हर खबर पर पैनी नजर सिर्फ मीडिया संसार लाइव चैनल पर। वो स्वयं स्वेच्छा से शामिल है, किसी को नौते नहीं दिए जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कलकत्ता कोर्ट में, जहां पर एडवोकेट एक्ट बदलने के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। बाकी जानकारी लेते हैं आपसे और वकील मौजूद हैं। सर, नाम बताइए। मेरा नाम एम के शर्मा एडवोकेट है। मैं यही कलकत्ता में अपनी सादरा बार प्रैक्टिस करता हूँ कई सालों से। प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है, आप इसके बारे में बताइए। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे अधिवक्ता हितों को दखल नजरअंदाज करके एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बना रहे हैं, जिसमें हमारे जो हित है वो उन्हें बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि इन बिलों को देखते हुए हमने यहाँ प्रोटेक्शन चालू किया और 3-4 दिनों से प्रोटेक्शन चल रहा है हमारा। सर, यार बिल वापस नहीं होता है आपका, आप कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे फिर? ये जो अगर बिल वापस नहीं होते, वैसे तो सरकार का ये बात हमारी पहुंच चुकी है, अगर ये बिल वापस नहीं होता तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हमारे वकील भाई इस आंदोलन को बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और आज बहुत हद तक इनके पास संदेश पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यहाँ कलकत्ता के साथ साथ कहीं और भी वकील बैठा हुआ है। पूरी देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट बाहर में, सारी यूपी वगैरह में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमारे पास मैसेज आए हैं कि हम भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने भी अपना शामिल हो रहे हैं। आशीष चौधरी मेरा नाम है, एडवोकेट या कलकत्ता कोर्ट में 25 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। जो अभी आपके ये डिस्कशन चल रहा है, ये सबसे पहले बता दूं, कलकत्ता कोर्ट या चादरा बार या किसी दिल्ली एक बार का आंदोलन नहीं है, ये देशव्यापी आंदोलन है। ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, कहीं थोड़ा ऊपर कहीं थोड़ा नीचे, लेकिन एकजुट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं करा तो उसको और भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। ये सब एजुकेटेड लोग हैं, सब जानते हैं कि इस चीज को किस तरीके से विरोध करना है, क्योंकि सरकार हम ही बनाते हैं, राजनीति इस कोर्ट के गलियारे से ही निकलती है। सर, ऐसे तो अगर पूरी यूपी में, पूरी हिंदुस्तान में अगर आप ये प्रोटेस्ट जारी करेंगे, जो काम है वो काम रुक जाएंगे। इसके बारे में वो काम नहीं रुकेंगे, वो काम रोकने पड़ेंगे। सरकार को इसी तरह समझना है, सरकार को मैसेज है, समझना है कि जो गलत बात है उसको प्रोटेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, एक एजुकेटेड लॉबी नहीं करेगी तो और कैसे करेंगे, और कौन लोग करेगा? अगर हम जानते हैं, क्योंकि हम दुनिया के हितों के लिए लड़ते हैं, अगर हम अपने हित के लिए लड़े तो कौन लड़ेगा? 14 ईयर से यहाँ प्रैक्टिस में हूँ सर। ये अधिकारों की लड़ाई है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में बना, वो आज हमें उन अधिकारों से वंचित करने का प्री प्लान किया गया। 28 को इलेक्शन डिक्लेयर किया गया, 28 की हमें डेट दे दी गई कि आप अपने कमेंट्स दे दीजिए, उससे बाद ये बिल पास करके हमारे हाथ में दे दिया जाएगा। जो बिल क्लियरली हमारे अधिकारों का हनन है, जिसके अंदर हमारी स्वतंत्रता थी, जो आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। बिल्कुल, बोलने की स्वतंत्रता ही छीन गई। जब हम अपना प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, हम आवाज ही नहीं उठा सकते। आपने देखा होगा हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्ट्री में आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए वो किस तरीके से किए गए। या तो कोई स्ट्राइक हुई, अनशन हुए, वही जरिया था, वही माध्यम था। आवाज पहुंचाने का एक माध्यम ही खत्म कर रही है सरकार, और अधिवक्ता ही एक ऐसी आवाज है जो समाज की आवाज को वहां तक लेके जाए। आम जनता ये लिखित तौर पर जब तक हमारे को नहीं मिलेगा कि ये जो अमेंडमेंट बिल है ये वापस हुआ है, ये लिखित तौर पे दिया जाएगा, तभी ये आंदोलन वापस होगा। अदरवाइज ये बिल्कुल वापस नहीं होगा। ये देशव्यापी आंदोलन चलता रहेगा। जैसे हमारी शादरा बार एसोसिएशन एकजुट है, ऐसे ही मैंने देखा है कि ये शादरा बार एसोसिएशन शेरों की बार है, ऐसा सभी कहते हैं और कहते रहेंगे। वकील एकता, शेरों की बार, शेरों की बार। बड़ा सरप्राइजिंग है कि कल का रास्ता हो रहा था और यहाँ वकील 5 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हैं। इनको अपने रास्ते की पड़ी है। जो वकील इनको लेकर आए हैं, सिस्टम में लाए, ये उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस कानून की जो इन्होंने मिसकंडक्ट, छोटा सा शब्द मिसकंडक्ट, हमारी जजों से कोई झड़प हो गई, उसमें हमें नोटिस हमारा नाम हटा जाएगा, हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, हमारी बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि 1947 से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बिल्कुल जो कांग्रेसों का कानून था, बिल्कुल जहाँ भी क्रांति, जहाँ भी धरना, बिल्कुल वही हालत अभी पैदा कर रहे हैं, वही हालत पैदा कर रहे हैं। तो आज के डेट में वकील अपनी कहाँ पावर, एक वकील एक ऐसा है, किसी भी जगह कहीं भी कुछ होता है तो आवाज कौन उठाता है? एक अधिवक्ता उठाता है, उस अधिवक्ता की आवाज को दबा रहे हैं, जब वही अपने सेक्शन 45 निकाला। मेरा नाम है रविंद्र कुमार श्रीवास्तव और मैं 2001 से वकालत कर रहा हूँ और 2025 चल रहा है।
मेन बात यह है कि हमारे समाज से ही, हमारे वकील भाइयों के बीच से ही सरकार बनती है और हमारे भाई लोग ही सरकार में जाते हैं। और वकील एक ऐसा है जो सबका प्रतिनिधित्व करता है, इस बात को मानते हैं ना। और आप एक शिक्षित व्यक्ति के अधिकारों का, लीगल राइट्स को हनन करने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। और ये बात समझ लीजिए, आप लीगल राइट को आप किसी के हनन करोगे तो आज वकीलों के राइट को हनन कर रहे, कल को जनता पर भी हावी हो जाओगे आप। मैंने आपसे बताया था पहले, बता चुका हूं कि कोर्ट में वकीलों का विशाल प्रदर्शन धरना चल रहा है। जब वकीलों का ही हित नहीं हो पाएगा तो आम जनता का हो गया। सामने कहना चाहूंगा सहयोगी से अपनी जो बात चल रही है दिखाएं। यही इस आंदोलन में शामिल होगा। हम अपनी तरफ से, बार की तरफ से कई बार वीसी वाले को भी कह चुके हैं, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारा, अपने आप को हमारा अंग नहीं मान रहे।